Good morning. In last class we have discussed about break statement. Break statement means it is used to terminate the loop or switch case. तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम में आता है? लूप और स्विच केस को टर्मिनेट करने के काम में आता है। मान लो एक लूप लिया आपने, वो 10 टाइम तक चल रहा है, उसकी जो कंडीशन आपने लगाई है वो 10 टाइम तक चल रही है, बट आप चाहते हो कि स्पेसिफिक कोई कंडीशन हो, उस टाइम लूप क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जावा की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट skips the current iteration of a लूप कौन सा होगा? कोई भी लूप हो सकता है, for while, do while, and moves to the next iteration of the loop. तो बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? स्किप्स करता है करंट इटरेशन को। करंट इटरेशन को क्या करता है? स्किप का मतलब क्या होता है कि इग्नोर करता है। मान लो करंट इटरेशन मतलब लूप चल रहा है, तो अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिलती है तो वो क्या कर देगा? स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा करंट इटरेशन को। और लूप की करंट इटरेशन को क्या करता है? ये स्किप करता है। ठीक है, लूप कोई भी हो सकता है, फॉर वाइल, डू वाइल, ठीक है, और फॉर ईच लूप भी हो सकता है। ठीक है, एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। और स्किप करने के बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट इटरेशन है वहां पे कंट्रोल क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। ठीक है, तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ ए लूप एंड मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो करंट इटरेशन को तो स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा और मूव कर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन जो रहेगी लूप की, उसके ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल, उससे हम बेटर समझेंगे। तो एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। लास्ट प्रोग्राम हमने ब्रेक स्टेटमेंट का बनाया था यूजिंग फॉर लूप, तो आज हम बनाएंगे डू व्हाइल लूप से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इंटीजर i इक्वल टू 0। एक वेरिएबल लिया है इंटीजर i इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद मैं लगा रहा हूँ लूप यहाँ पे, while i लेस देन इक्वल टू 5 कर्ली ब्रेसेस। तो i की वैल्यू जब तक 5 होगी तब तक लूप चलेगा। कहने का मतलब 5 बार ये लूप चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ i प्लस प्लस, फिर उसके बाद एक कंडीशन दे रहा हूँ इफ i इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाए? कंटिन्यू हो जाए। और ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और i की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और फिर मैं वाइल लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो ऊपर मैंने क्लास और मेन मेथड नहीं दिया, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर i इक्वल टू 0, i के अंदर वैल्यू क्या है? 0। फिर उसके बाद कंडीशन के अंदर गया i लेस देन इक्वल टू 5, तो 0, i के अंदर क्या? 0 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है? ट्रू, क्योंकि 0 क्या है? छोटा है 5 से। ठीक है, फिर उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। 0 से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद चेक करेगा इफ i इक्वल टू 3 है क्या? तो 1 इक्वल टू 3 तो है नहीं, तो फिर ये इफ वाली कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इफ वाली कंडीशन
इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम आउटपुट 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद दोबारा लूप के अंदर गया, कंडीशन चेक किया, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो नीचे आया आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 होगी। तो दोबारा चेक करेंगे आई इक्वल टू 3, तो आई में क्या है अभी 2 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। तो ये इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू अभी क्या है 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर ऊपर गया, चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। फिर नीचे आया आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर नीचे आया इफ वाला ब्लॉक, चेक किया, अब देखो आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 आई के अंदर 3 है, इक्वल टू 3 है क्या, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर गया, कंटिन्यू, तो यहाँ पे इसको क्या मिला, कंटिन्यू। तो ये चीज प्रिंट नहीं होके दोबारा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। तो अब जो 3 है वो प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद दोबारा ऊपर गया, कंडीशन चेक हुई, अब आई के अंदर गया 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन क्या है, ट्रू। और नीचे आया आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4 हो गई। फिर ये कंडीशन चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 4। तो ये इस वाले ब्लॉक में नहीं जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अभी क्या है 4 प्रिंट होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये ऊपर गया, चेक किया कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। ट्रू है तो नीचे गया, आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी इफ वाली आई इक्वल टू 3, तो 5 इक्वल टू 3 तो है नहीं, तो फिर दोबारा प्रिंट करेगा ये, आई की वैल्यू 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो दोबारा ये इसके अंदर गया, लूप के अंदर 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू नहीं है, क्योंकि 6 इक्वल टू 3 तो होता नहीं। फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा 6 आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर ये दोबारा लूप के अंदर गया, तो अब देखो कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होते ही ये लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप 6 नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन हटा दो, यहाँ पे आई लेस देन 5 कर दो सिर्फ, तो आउटपुट कहाँ तक आएगा, सिर्फ 5 तक ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये जो करंट इटरेशन थी, जब कंडीशन मेट हुई, आई इक्वल हुआ 3 के, तो उसके बाद इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया और 3 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो, एक इटरेशन को स्किप कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। लास्ट एग्जांपल हमने देखा था फॉर ईच लूप से, तो उसी से हम एक मीनिंगफुल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये प्रोग्राम भी आप रन करवा सकते हो, और एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं क्लास टेस्ट कंटिन्यू नाम, क्लास बनाई है टेस्ट कंटिन्यू नाम की। फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस। अब मैं ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का एक अरे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट ब्रैकेट और नंबर्स इक्वल टू, नंबर्स ले रहा हूँ मैं 10 -20 30 0 -40 और 50।
ये मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे ले लिया। अब मैं फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप का, और एक वेरिएबल लेना अपन को। वेरिएबल मैं ले रहा हूँ नम, फिर उसके बाद कोलन का साइन, फिर उसके बाद अरे और कलेक्शन। तो अरे कौन किस नाम से बनाया है, नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स ले लूँगा। फिर उसके बाद फॉर ईच लूप का कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा, तो कंडीशन मैं दे रहा हूँ इफ नम लेस देन 0, तो क्या हो जाए, कंटिन्यू। और ये इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और डबल कोड में मैं लिख रहा हूँ वैलिड नंबर, कोलन का साइन, डबल कोड बंद। फिर उसके बाद मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ नम की, और ये सेमीकोलन। नम की वैल्यू क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपने अरे लिया है इसमें एक एक एलिमेंट किसके अंदर आएगा, नम के अंदर आएगा, तो नम की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर मैं फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली ये प्रोग्राम मैंने बनाया है कि जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो वही प्रिंट हो, अभी ठीक है, वही प्रिंट हो, और बाकी जो नेगेटिव नंबर हो उसको अपन क्या करते हैं, स्किप कर दें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं वो एक एक करके इस वेरिएबल में आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 10, तो 10 नम के अंदर आया, ठीक है। तो नम के अंदर अभी क्या है, 10। फिर उसके बाद नीचे आया, क्योंकि 10 इसके अंदर आने के बाद लूप के अंदर आएंगे हम। लूप के अंदर आके कंडीशन चेक हुई इफ नम लेस देन 0, तो नम की वैल्यू क्या है, 10 लेस देन 0 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स हो रही है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा, इफ वाले ब्लॉक के अंदर। नीचे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैलिड नंबर, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, नीचे आएगा वैलिड नंबर, जो डबल कोट में लिखा है वो तो एज इट इज आ जाएगा, वैलिड नंबर कोलन का साइन एज इट इज। फिर नम की वैल्यू, नम में क्या है अभी 10, तो 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट हो गया आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन ऊपर गया, क्योंकि जब तक इस अरे के अंदर एलिमेंट रहेंगे तब तक ये फॉर ईच लूप चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये -20 किसके अंदर जाएगा, नम वेरिएबल के अंदर जाएगा। तो अभी नम के अंदर क्या गया, -20। फिर उसके बाद नीचे गया इफ नम लेस देन इक्वल टू 0, अभी नम में क्या है, -20 लेस देन 0 है क्या, क्या -20 0 से छोटा है, तो छोटा तो है ही -20। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो ये किसके अंदर जाएगा, इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या मिला, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जैसे ही मिलते ही ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। यही हमने देखा था कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ ए लूप। तो करंट इटरेशन को क्या करेगा, स्किप करेगा। फिर उसके बाद 30 साइन होगा नम के अंदर, तो अभी नम के अंदर वैल्यू क्या साइन होगी, 30। तो फिर दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा, नम लेस देन 0, तो 30 लेस देन 0 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, और ये वाली चीज प्रिंट करेगा, वैलिड नंबर कोलन का साइन, और नम के अंदर वैल्यू क्या, 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, अब 0 असाइन होगी नम के अंदर, तो अब वैल्यू कौन सी असाइन होगी, 0। अब चेक करेगा 0 लेस देन 0 है क्या, 0 क्या लेस देन है 0 से, तो 0 लेस देन तो है नहीं, इक्वल है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, और यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, वैलिड नंबर कोलन का साइन, नम के अंदर वैल्यू क्या अभी 0, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरे इटरेशन पे गया, -40 साइन होगा किसके अंदर, नम के अंदर, तो अभी क्या साइन हुआ, -40 नम के अंदर। फिर चेक किया नम लेस देन 0, अभी नम की वैल्यू क्या है, -40 लेस देन 0 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू।
क्योंकि -40 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो ये कंटिन्यू के अंदर गया और ये इटरेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो कुछ भी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन पे गया तो 50 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, नम के अंदर असाइन हो जाएगा। तो अभी असाइन क्या हो जाएगा, 50 नम के अंदर असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ये चेक करेगा नम लेस देन 0। अभी नम के अंदर क्या 50 लेस देन 0 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो ये फॉल्स हो रही है तो इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। वैलिड नंबर कॉलन का साइन और नम की वैल्यू क्या है 50, तो 50 ये प्रिंट हो गया। फिर ये नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, बट आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है 50 के बाद, तो ये लूप से क्या आ जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद आगे कोई भी स्टेटमेंट हमने नहीं दे रखे हैं, तो ये प्रोग्राम यहीं तक रन होगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वैलिड नंबर 10, 30, 0 और 50। बेसिकली हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है कि जो नेगेटिव नंबर है उनको स्किप किया है। अरे में नेगेटिव नंबर थे -20, -40, ठीक है, तो इनको हमने क्या किया है, स्किप किया है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर है उन्हीं को क्या किया, हमने प्रिंट किया। ठीक है, तो ऐसे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। बेसिकली ये क्या करता है, करंट इटरेशन को स्किप करता है और मूव करता है नेक्स्ट इटरेशन से फिर लूप की। ठीक है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक